Hello bachcho, let's start this question. So this question says an X-ray tube is operated at 66 kilowatt, then in the continuous spectrum of the emitted X-ray. अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो हमें ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि इसमें हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है कि कौन कौन सी वेवलेंथ आपकी प्रेजेंट रहेंगी और कौन सी वेवलेंथ आपकी अब्सेंट रहेंगी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चंस का जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका एक्सरे से लिया गया है। और मोर स्पेसिफिकली हम इसे कह सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये कॉलिस ट्यूब से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉलिस ट्यूब है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा कि कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट रहेंगी और कौन सी वेवलेंथ अब्सेंट रहेंगी। तो हमें दिया गया है कि एक्सरे ट्यूब को हमने ऑपरेट किया है 66 किलो वोल्ट में। तो अगर इसमें 66 किलो वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर पोटेंशियल गिवन है, तो अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें, और हमें पता है कि एक्सरे ट्यूब में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करता है आपका टारगेट से, और टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद उससे फोटॉन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी सारी एनर्जी वहां पर लॉस कर देता है, और वहां से उस एनर्जी जो लॉस होती है वो फोटोन की फॉर्म में आउटसाइड आती है, जो कि एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है उसे हम एक्सरे कहते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सरे ट्यूब को जो हमने ऑपरेट किया, तो हमें यहाँ पर जो गिवन पोटेंशियल है, इसको हम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल भी कहते हैं। ये आपको 66 किलो वोल्ट यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालेंगे, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, तो हम इसको 66 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई है, एक्सरे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी सारी एनर्जी कन्वर्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी सारी एनर्जी फोटोन्स को देगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम एनर्जी लिखेंगे, जो आपकी फोटोन की एनर्जी होगी, वो होगी एच सी बाई लेमडा। तो अब हम अगर इन दोनों के इक्विवेलेंट करें, तो हम लिख सकते हैं कि 66 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब हम यहाँ पर एच सी की वैल्यू जानते हैं, हमें पता है एच सी की वैल्यू होती है 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये आपकी एच सी की कैलकुलेटेड वैल्यू है, डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, सो हम इसको कैलकुलेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर आपको एनर्जी गिवन है 66 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल कर सकते हैं। लैम्डा इज रिटन एज 12,420 डिवाइड बाई 66। अब हम किलो को कन्वर्ट कर देंगे 30 से एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से हम लैम्डा को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो उसका आएगा 0.188 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.2 एंगस्ट्रॉम के हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन अब हम क्वेश्चंस में ऑप्शंस में देखेंगे, तो हमें ऑप्शंस में जो वेवलेंथ गिवन है वो नैनोमीटर में गिवन है। तो अब हम इस एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.02 नैनोमीटर। आपकी जो वेवलेंथ आई है वो 0.02 नैनोमीटर आई है। तो अब हम इस ऑप्शंस में देखें, तो ऑप्शन ए में आपको गिवन है कि वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर एंड 0.02 नैनोमीटर बोथ विल बी प्रेजेंट। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी 0.01 भी नैनोमीटर की वेवलेंथ ही प्रेजेंट है, तो वो अब्सेंट रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। नाउ गोज थ्रू द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा गया कि वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर एंड 0.02 नैनोमीटर विल बोथ बी एब्सेंट। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि 0.02 नैनोमीटर आपकी प्रेजेंट है। नाउ गोज थ्रू द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा गया है कि वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर विल बी प्रेजेंट, बट वेवलेंथ 0.02 नैनोमीटर विल बी absent। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। अब ऑप्शन डी की तरफ देखेंगे, तो वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर विल बी absent, बट वेवलेंथ 0.02 नैनोमीटर विल बी प्रेजेंट। तो आपकी 0.02 नैनोमीटर वेवलेंथ आपकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के बाद आई है। तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो दिस इज द राइट आंसर। So I hope you all understood it well. Thank you so much.